हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज आई हैं और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का सिलॉजिज्म आज हम पढ़ने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 बात करेंगे और इसके और भी पार्ट देखेंगे, 2 या 3 पार्ट्स में देखते हैं, इसको खत्म करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को आज। तो देखिए सिलोजिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है। सिलोजिज्म में हमें देखिए 4 तरह की स्टेटमेंट्स मिलती है। सबसे पहली बात, ठीक है, तो क्या होता है सिलोजिज्म में, 4 टाइप की स्टेटमेंट गिवन होती है आपको। 4 तरह की स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। एक होती है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और एक होती है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो याद रखेगा, इसमें आपका ऑल भी हो सकता है और इसमें आपका सम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑल की हिंदी होती है सभी और सम की हिंदी होती है कुछ। इसके अलावा याद रखिएगा नेगेटिव स्टेटमेंट में 2 चीजें आपको मिल सकती हैं। एक आपको मिल सकता है सम नॉट और एक आपको मिल सकता है नो। सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं और नो का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, तो आपको देखो कुछ चीजें एग्जामिनेशन में दी हुई होंगी, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कई बार आपको एग्जामिनेशन में अगर आ जाए एट लीस्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या आ जाए एट लीस्ट, या फिर आपको जाए परसेंट, 10%, 15% स्टूडेंट्स आर गुड, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए, या कुछ भी आ जाए, 15% वर्कर्स आर, ठीक है, अनएम्प्लॉयड, कुछ भी आ जाए इस तरह की स्टेटमेंट, तो परसेंट में कुछ भी आ सकता है। या फिर आपका आ जाए मिनिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, तो इसका मतलब होता है सम। मतलब आपका स्टेट जो क्वेश्चन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मैक्सिमम मिल जाए लिखा हुआ, या मोस्टली मिल जाए, मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, या 100% मिल जाए आपको लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है ना। ऑल मतलब ये दोनों चीजें किसकी हैं, पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए, सम और ऑल, ठीक है ना। इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए, एटलीस्ट, परसेंट, मिनिमम, मैक्सिमम, मोस्टली, 100%, तो इसका मतलब सम और ऑल होता है। ठीक है, अब याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एटलीस्ट एलिफेंट्स आर एनिमल्स। मैंने कहा एटलीस्ट एलिफेंट्स, एलिफेंट्स आर एनिमल्स। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम एलिफेंट्स। भाई एटलीस्ट का मतलब क्या है, अभी आपको बताया क्या है, सम है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ठीक है, सम एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ये भी लिख सकते हैं आप इस स्टेटमेंट को। ठीक है, या आपको क्वेश्चन मिल जाए क्या, 15.5% स्टूडेंट्स आर लॉयल, 15.5% स्टूडेंट्स आर लॉयल, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको कहा कि परसेंटेज में अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, सम। तो आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर लॉयल, सम स्टूडेंट्स आर लॉयल, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये दोनों कैसी स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ये दोनों ही, तो आप कहेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये दोनों ही। अब एक दो स्टेटमेंट में और लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि सम फ्लावर्स आर नॉट फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आर नॉट फ्रूट्स, या मैं लिखता हूं नो फ्लावर्स आर फ्रूट्स, नो फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो यहां पर आपको क्लियरली मेंशन है, एक तो सम और नॉट है, साथ ही साथ नो है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, क्लियरली पता लग रहा है। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड कराऊंगा आज आपको, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और सारे क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मेथड, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा आपको और एक बार में आप लोग कर देंगे। देखो फर्स्ट मेथड से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि क्या होगा आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हम बनाएंगे, और वेन डायग्राम
ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। तो वेन डायग्राम के बेस पर हम इन क्वेश्चंस को याद रखेगा, सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूं, सभी का मतलब क्या होता है, सभी के लिए वर्ड आता है ऑल, ठीक है। मैं एक चीज लिख रहा हूं, सभी एक्स वाई है, सभी एक्स वाई है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सभी एक्स वाई है। तो आपने क्या करना है, सभी क्या है, सभी एक्स जो है वो वाई है। तो वेन डायग्राम में आपने क्या करना है, इस एक्स को रखना है अंदर और इस वाई को रखना है बाहर। सभी एक्स या एक्स, ठीक है ना, इस जगह को क्या रखना है, एक्स को जो सभी के साथ होगा जो वर्ड, उसको आपने अंदर वाले गोले में रखना है, जबकि जो दूसरा होगा सभी एक्स वाई है, तो इस वाई को रखोगे आप बाहर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, देता हूं आपको, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ऑल फ्लावर आर प्लांट्स, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ठीक है ना, कि सभी फूल पौधे हैं, मैंने आपको कहा। तो आपको जब आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, जब आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपको फ्लावर तो रखना है अंदर, ठीक है, और प्लांट्स क्या रखना है, बाहर रखना है। सभी फ्लावर क्या है, पौधे हैं, तो प्लांट्स को रखना है आपने बाहर। देखो एक चीज आपने याद रखना है कि आप जब भी प्लांट से फ्लावर की तरफ जाएंगे, जब भी आप प्लांट से फ्लावर की तरफ जाएंगे, तब आपको जवाब मिलेगा किसका, सम का, हमेशा याद रखना है। जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको जवाब किसका मिलेगा, हमेशा सम का। और जब आप अंदर से बाहर की तरफ आओगे, मतलब फ्लावर से प्लांट की तरफ जवाब आओगे, तो आपको जवाब ऑल का भी मिल सकता है और आपको जवाब सम का भी मिल सकता है, दोनों का ही आपको जवाब मिल सकता है, याद रखनी है बस इतनी सी बात। इतनी सी बात पे कंक्लूजन क्या निकलेंगे, अब कंक्लूजन बता देने आपने जल्दी से यहाँ पर, भाई क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको भी दिया है, क्या क्या कंक्लूजन सही हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कंक्लूजन सही हो सकते हैं, तो जरा मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला कंक्लूजन क्या हो सकता है, बाहर से अंदर को आइए, बाहर से अंदर को जब हम आएंगे तो क्या होगा, सम प्लांट्स आर फ्लावर, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो सम प्लांट्स आर फ्लावर, ठीक है, बाहर से अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा देखो अंदर से जब बाहर जाएंगे फ्लावर से प्लांट्स की तरफ, तो सम, क्योंकि देखो सम भी जवाब मिल सकता है और ऑल भी मिल सकता है, तो सम फ्लावर आर प्लांट्स क्या मिल सकता है जवाब, सम फ्लावर। अब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सम फ्लावर आर प्लांट्स, तो फ्लावर से प्लांट की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें जवाब सम का भी मिलेगा और ऑल का भी मिलेगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ऑल फ्लावर आर प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जब अंदर से जाएंगे तो दोनों ही जवाब मिलेंगे, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी कंक्लूजन में लिखा हुआ है तो वो क्या है, वो गलत है, वो गलत हो जाएगा। भाई इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट में अपने सब लोगों ने यस लिखना है कि हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी चाहिए होगा मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है आपको, ठीक है ना, स्टेटमेंट दी गई है आपको एक, ठीक है। आपको कहा गया है कि ऑल वीरू आर जय, ऑल वीरू आर जय, सभी वीरू जय हैं। क्या कहा गया आपको, सभी वीरू जय हैं, सभी वीरू जय हैं, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। इसका सॉल्यूशन निकालो, मुझे बताओ इनका कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है। जो जो निकल सकता है वो आप ऑप्शन में अपने टिक कर देना, बाकी रॉन्ग कर देना, समझ के बात को। तो कुछ नहीं करना है, अपने वेन डायग्राम बना लो, इनका वेन डायग्राम बना लो। सभी के साथ क्या है, वीरू है, तो वीरू को रख दोगे अंदर, ठीक है ना, वीरू को क्या कर दोगे, वीरू को रख दोगे आप अंदर, ये आ जाएगा आपका वीरू, और जय को रख दोगे आप बाहर, ठीक है।
और आपको पता है जब आप बाहर से जैसे वीरू की तरफ जाओगे तो आपको जवाब मिलेगा किस चीज का, सम का। और जब आप वीरू से जय की तरफ आओगे, बाहर अंदर से बाहर की तरफ, तो आपको जवाब मिलेगा सम का भी और ऑल का भी। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएंगी आपकी, जल्दी से बता दो, फटाफट से वेन डायग्राम लगाओ और जल्दी से आंसर दो अपने। भाई जब मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं तो मुझे स्टेटमेंट मिलेगी सम जय आर वीरू। क्या स्टेटमेंट मिलेगी, सम जय आर वीरू, कि कुछ जय वीरू हैं। और जब मैं अंदर से वीरू से जय की तरफ आऊंगा, अंदर से बाहर की तरफ आऊंगा, तो मुझे सम और ऑल दोनों मिल जाएंगे स्टेटमेंट। तो सम भी सही है और ऑल भी सही है, दोनों सही है, सम या ऑल वीरू आर जय, वीरू आर जय। तो ये तीन स्टेटमेंट बनेंगे, सम वीरू आर जय और ऑल वीरू आर जय, और सम जे आर वीरू, ये सही स्टेटमेंट है। अब कई बार ऑप्शन में आपको दे देगा कि ये भी स्टेटमेंट सही है, कि सम, सम नहीं, आपको देगा ऑल जे आर वीरू, ऑल जय आर वीरू। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो आप कहेंगे भाई जय आर वीरू। तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और बाहर से अंदर की तरफ आने पर हमें सिर्फ सम का जवाब मिलता है, ना कि ऑल का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप जल्दी से फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल फॉरेस्ट आर होम, ऑल फॉरेस्ट आर होम, यानी कि सभी वन घर हैं, सभी वन क्या हैं, घर हैं, सभी वन घर हैं। तो जल्दी से बताइए कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं। तीन ऑप्शन दिए होंगे आपको सही के, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो जल्दी बताइए। ऑल फॉरेस्ट आर होम, सभी वन घर हैं, जल्दी से। तो देखिए सभी को आप क्या रखते हैं, सभी वन, फॉरेस्ट को रखेंगे आप, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका जल्दी से सभी लोग। वेन डायग्राम में क्या करेंगे आप, फॉरेस्ट को तो रखेंगे अंदर और जबकि होम को रखेंगे बाहर। ठीक है, फॉरेस्ट को रखेंगे अंदर और होम को रखेंगे क्या, बाहर। तो जब भी आप होम से फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, होम से फॉरेस्ट की तरफ, तब जवाब मिलेगा आपको सम का। और जब आप फॉरेस्ट से होम की तरफ जाएंगे तो आपको जवाब सम का भी मिल जाएगा और ऑल का भी मिल जाएगा, दोनों का ही मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेंगे स्टेटमेंट के, तो भाई सम या फिर ऑल फॉरेस्ट आर होम, ये मिल जाएगी एक स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी सम होम आर फॉरेस्ट। ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट नहीं हो सकती, तो याद रखेगा ऑल होम आर फॉरेस्ट नहीं हो सकता, होम होल आर फॉरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप होम से फॉरेस्ट की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तब ऑल का जवाब नहीं मिल सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, जबकि ये दोनों तीनों सही है। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, सही है। तो चलिए वापस से एक और नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम ऑल एक्स आर वाई, ठीक है ना, सॉरी, ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स वाई हैं,
सभी एक्स क्या है, सभी एक्स वाई है, याद रखिएगा। कंक्लूजन आपको दे रखा, कंक्लूजन, कंक्लूजन आपको दिया हुआ है सम। देखो अब 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं और आपको बताना है गलत कौन सा है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। आपको दिया हुआ है सम एक्स आर वाई, ठीक है ना, ऑल एक्स आर वाई, और आपको दिया हुआ है सम वाई आर एक्स, और आपको दिया गया है ऑल वाई आर एक्स। चारों स्टेटमेंट दी गई है आपको, आपको बताना है कौन सी गलत है। जल्दी से बताओ, फटाफट से आंसर दो मेरे को कमेंट में, जल्दी से। तो देखो ऑल वाले को आप कहाँ रखते हो, अंदर रखते हो, तो ऑल एक्स, एक्स को अंदर और वाई को बाहर, ठीक है ना। अब आपको पता है क्या करना है आपको, ठीक है, अब आपको सब पता है क्या करना है। वाई से एक्स की तरफ जब आप जाओगे तब आपको जवाब मिलेगा सम का, और जब आप एक्स से वाई की तरफ बाहर की तरफ जाओगे तो आपको जवाब मिलेगा सम का भी और ऑल का भी, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा गया है सम एक्स आर वाई, तो अंदर से बाहर को जा रहे हैं तो सम एक्स आर वाई, हाँ बिल्कुल सही है, सम का जवाब हमें मिल जाएगा। ऑल एक्स आर वाई, तो यहाँ भी ऑल एक्स आर वाई, तो अंदर से बाहर को जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऑल एक्स आर वाई जवाब मिल जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट है सम वाई आर एक्स, अब आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो हमें जवाब मिलता है सम का, जब बाहर से अंदर वाई आर एक्स, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो सम हमें हाँ बिल्कुल मिल रहा है। चौथी स्टेटमेंट है ऑल वाई आर एक्स, अब बाहर से अंदर जा रहे हो तो ऑल का जवाब हमें नहीं मिलता, सिर्फ सम का जवाब मिलता है, तो चौथी स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये ऊपर की 3 स्टेटमेंट सही थी, चौथी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। यही आपका एग्जाम में आ जाएगा क्या, आंसर, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब अगला टाइप करते हैं, वेन डायग्राम के माध्यम से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले टाइप को भी हम, ठीक है। अब आपको, अभी तक तो ऑल वाले क्वेश्चन थे, ऑल एक्स आर वाई, ठीक है ना, ऑल वाई आर एक्स जो भी थे। अब पैटर्न चेंज, देखो अब पैटर्न चेंज, अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपका। देखो अब हो सकता है आपको स्टेटमेंट चेंज आ जाए, ठीक है ना, स्टेटमेंट आपको आ जाए कि सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर। देखो जब सम वाला क्वेश्चन आ जाए, सम टेबल, अभी तो ऑल वाला आया, तो ऑल का वेन डायग्राम कैसे बनाना है आपको समझ लिया आपने, ठीक है ना। देखो कहा गया कि कुछ टेबल जो हैं वो आर चेयर हैं, ठीक है, तो कुछ चेयर टेबल भी होंगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये आपका टेबल है, ये आपका चेयर है, ठीक है, ये टेबल है और ये क्या है, ये चेयर है, और कुछ टेबल चेयर है, ऐसा ही कहा गया है, ठीक है। इसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा, इस स्टेटमेंट में सम टेबल आर चेयर का कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि सम चेयर आर टेबल, ठीक है ना, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल। तो ऐसे कंक्लूजन में कभी ऑल नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ सम ही मिलेगा, सम टेबल आर चेयर, तो सम चेयर आर टेबल, सिर्फ इतना ही कंक्लूजन मिलेगा। तो सम चेयर आर टेबल, ठीक है, तो ये कंक्लूजन इसका निकलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मान लीजिए कहा गया कि नो टेबल आर चेयर, नो टेबल आर चेयर, इसका मतलब क्या है कि भाई नो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था पहले ही, नो का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है ना, तो मतलब कोई भी टेबल जो है वो चेयर नहीं है, इसका मतलब ये नो टेबल आर चेयर, ठीक है। नो टेबल आर चेयर मतलब टेबल का और चेयर से कोई लेना देना ही नहीं है, मान लो ये टेबल है तो ये आपकी चेयर है, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो कंक्लूजन इसका क्या निकल जाएगा,
इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो इसका कंक्लूजन निकलेगा नो चेयर आर टेबल, नो चेयर आर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा अगर एग्जांपल नो एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई, तो इसका मतलब है ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई का गोला है अलग, इस एक्स का इस वाई से कोई लेना देना ही नहीं है, नो एक्स आर। इसका मतलब सिंपल सा ही है, वेन डायग्राम के माध्यम से समझ लो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए लिख भी लीजिए कि एक्स के सर्कल का, एक्स के सर्कल वाई के सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा वाई के सर्कल का भी, ऐसी स्टेटमेंट्स में याद रखिएगा, वाई के सर्कल का एक्स के सर्कल से या वृत्त से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध, कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा कि एक्स के कुछ सर्कल का, अगर सम वाली स्टेटमेंट भी आ जाए, ठीक है ना, कुछ सर्कल का वाई के कुछ सर्कल से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ये भाई, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है यहां तक। चलिए अब जरा कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं आपको और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है तो चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहना है, अब स्टेटमेंट दी हुई है आपको एक, स्टेटमेंट क्या गिवन है, जरा लिखते हैं स्टेटमेंट को जल्दी से। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ऑल गर्ल्स आर, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बना दो इसका वेन डायग्राम। मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं और आपने बताना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत हैं। कंक्लूजन लिख करके दे रहा हूं मैं आपको जल्दी से, कई सारे ऑप्शंस दे रहा हूं और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने लिखा सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, फिर मैं लिख रहा हूं सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स। अगला क्वेश्चन है नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। फिर मैं आपको कह रहा हूं सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। फिर आ रहा है आपका नो इंटेलिजेंट आर गर्ल्स। यह आपका क्वेश्चन बन रहा है सम इंटेलिजेंट आर नॉट गर्ल्स, आर नॉट गर्ल्स। तो चलिए इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। ठीक है ना, देखो आपने क्या करना है, आपको स्टेटमेंट में, मेन स्टेटमेंट में क्या दिया गया उससे कंक्लूजन निकलते हैं आपकी मेन स्टेटमेंट से। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑल गर्ल्स, वापस से एक काम करिए, वेन डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। ठीक है ना, और ये रही, अंदर आ जाएंगी आपकी ऑल गर्ल्स। ठीक है ना, ऑल आ गई गर्ल्स अंदर, किसके, ये है इंटेलिजेंट, ये है इंटेलिजेंट का सर्कल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चलिए आते हैं। देखो आपको पता है इंटेलिजेंट से जब आप गर्ल्स की तरफ आओगे तो आपको जवाब मिलेगा किसका, सम का। और जब आप गर्ल्स से अंदर से बाहर की तरफ जाओगे इंटेलिजेंट की तरफ, तब आपको जवाब मिलेगा सम का भी और
ऑल का भी, दोनों का ही आपको क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। क्लियर है बात आपको यहाँ तक? ठीक है, तो चला देखते हैं, चलो। सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो मैं जा रहा हूं कहां से, अंदर से बाहर की तरफ, तो मुझे सम का जवाब मिल सकता है, तो हाँ भाई सम का जवाब बिल्कुल मिल सकता है, तो सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, तो मैं इंटेलिजेंट आर गर्ल्स यानी कि बाहर से अंदर जा रहा हूँ, इंटेलिजेंट पहले है और गर्ल्स बाद में, तो इंटेलिजेंट से गर्ल्स की तरफ जा रहा हूँ, बाहर से अंदर, तो मुझे सम का जवाब मिलेगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मिलेगा, मिल रहा है, तो सम का जवाब बिल्कुल मिलेगा, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरी स्टेटमेंट है नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो मैं गर्ल्स अंदर से बाहर जा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ जवाब सम और ऑल का मिल रहा है, नो का तो मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा, तो गलत है। अगला सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, तो गर्ल्स से अगले अगली स्टेटमेंट में मैं वापस से अंदर से बाहर, गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, अंदर से बाहर की जा रहा हूं, तो मुझे सम नॉट का जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ सम का जवाब मिल रहा है, तो यहाँ पे सम और क्या है, नॉट है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है, तो मुझे तो सिर्फ सम या ऑल का जवाब मिलेगा, ना तो मुझे सम नॉट का जवाब मिल रहा ना नो का जवाब मिल रहा। ठीक है, यही मैंने सिखाया आपको अभी तक, अगर आप समझ पाए हो मेरी बात को तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं मैं। ठीक है, इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, तो मुझे जवाब सिर्फ सम का मिलता है, नो का तो मिलता ही नहीं है मुझे जवाब, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी आपकी। और लास्ट आपकी स्टेटमेंट है सम इंटेलिजेंट आर नॉट गर्ल्स, तो इंटेलिजेंट गर्ल्स यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं मैं वापस से, इंटेलिजेंट से गर्ल्स की तरफ, तो मुझे जवाब मिलता है सिर्फ सम का, लेकिन यहाँ है सम और नॉट, तो नॉट का जवाब मुझे नहीं मिलता यहाँ पे, तो ये भी गलत है। सिर्फ पहली दो स्टेटमेंटें सही हैं आपकी, सिर्फ पहली दो स्टेटमेंट्स क्या है, सही है, बाकी सब की सब गलत है, सब की सब। ठीक है, तो अब एक बात आपने याद रखनी है, ये चारों चारों स्टेटमेंट्स थी, ये क्या थी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, इसमें नो है, इसमें नॉट है, इसमें भी नो है, और इसमें भी क्या है, नॉट है यहाँ पर। तो देखो एक चीज आपने याद रखनी है, कभी भी सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, हमेशा ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो कभी भी सकारात्मक कथन से, सकारात्मक कथन यानी कि पॉजिटिव से नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है। नहीं निकलता है, ठीक है भाई, ये बात आपने याद रख लेनी है, इतना याद रख लोगे तो बस आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, और कंक्लूजन मैंने, ये तो स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन मैंने दिया हुआ है, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट और सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, वापस से वही चीज करनी है, वेन डायग्राम बनाना है आपको, सर्कल बनाना है, तो पहले गर्ल्स है तो गर्ल्स को रख दो अंदर, ठीक है, और इंटेलिजेंट को रख दो बाहर। तो पहली स्टेटमेंट में सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो पहली स्टेटमेंट में हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, पहली स्टेटमेंट में हम क्या आ रहे हैं, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो जब अंदर से बाहर आते हैं तो हमें सम का जवाब मिलता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मिलता है, तो सही है स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया सम इंटेलिजेंट आर गर्ल, तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तब भी हमें सम का जवाब मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, दोनों सही है, तो आप कहेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक शानदार खूंखार सा क्वेश्चन, शानदार और खूंखार सा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही।
क्वेश्चन है ऑल टाइगर स्टेटमेंट है मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। तो स्टेटमेंट्स में कहा गया है, पहली स्टेटमेंट में है ऑल टाइगर आर लायन, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है ऑल लायंस आर टाइगर। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, ठीक है ना। और कंक्लूजन बहुत सारे हैं भाई, कंक्लूजन बहुत सारे हैं, और मैं लिख देता हूँ सारे कंक्लूजन। तो ऑल टाइगर्स आर एलिफेंट, ऑल टाइगर्स आर एलिफेंट। अगला कंफ्यूजन कंक्लूजन है सम टाइगर्स आर एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंफ्यूजन है आपका, कंक्लूजन है ऑल एलिफेंट आर टाइगर्स, ऑल एलिफेंट आर टाइगर्स। नेक्स्ट है सम एलिफेंट आर टाइगर्स, सम एलिफेंट आर टाइगर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है सम लायंस आर एलिफेंट्स, सम लायंस आर एलिफेंट्स। नेक्स्ट है सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स, नेक्स्ट है सम लायंस आर टाइगर्स, सम लायंस आर टाइगर्स। नेक्स्ट है सम एलिफेंट्स आर लायंस, सम एलिफेंट आर लायंस। चलिए भाई, ये सारी स्टेटमेंट आपको दी गई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेन डायग्राम बनाना है बस हमने तो एक बार। देखो अब आपको तीन चीजें दी गई हैं, टाइगर, लायन और एलिफेंट। तो चलिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, सम टाइगर और लायन। तो बनाते हैं जरा इसका, सम टाइगर और लायन। तो टाइगर को रखेंगे अंदर और लायन को रखेंगे बाहर, जैसा कि पहली स्टेटमेंट में ऑल टाइगर आर लायन दिया गया। तो टाइगर को रखेंगे अंदर और लायन को रख देंगे बाहर, यही हम करते आए। अगली स्टेटमेंट में कहा गया ऑल लायन आर टाइगर, भाई बहुत अच्छी बात है। सॉरी, ऑल टाइगर आर, अरे यार ऑल टाइगर आर लायन, ठीक है ना। ऑल लायंस आर, अरे अरे टाइगर नहीं है ये, एलिफेंट है, ठीक है। सॉरी भाई, ये क्या है, ये है आपका एलिफेंट। क्वेश्चन क्या है ये, ऑल लायंस आर एलिफेंट है ये, ठीक है ना। ये क्या है, एलिफेंट। वरना तो बनेगा ही नहीं भाई, टाइगर कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। ऑल लायंस आर टाइगर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब बाहर से अंदर आएंगे तो ऑल लायंस आर टाइगर में तो ये स्टेटमेंट ही सही नहीं बैठ रही, क्योंकि कंक्लूजन ये निकल ही नहीं सकता ऑल टाइगर आर लायंस में, ठीक है ना। ऑल का जवाब मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, अगली स्टेटमेंट में कहा गया ऑल लायंस आर टाइगर। तो लायन को रख दिया हमने अंदर, टाइगर को मतलब अगले घेरे में लेना पड़ेगा हमको। तो चलो जी ले लेते हैं, लायन आ गया अंदर और एलिफेंट आ गया बाहर आपका, ये आ गया एलिफेंट, ठीक है। तो अब आपको सब कुछ पता है आपने क्या करना है, ठीक है ना भाई। आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे, कहां से, बाहर से अंदर की तरफ। देखो भाई मैं समझा देता हूँ आपको, आप एलिफेंट से लायन की तरफ आओगे तब भी जवाब आपको सम का मिलेगा, और अगर आप लायन से टाइगर की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे, तब भी आपको जवाब किसका मिलेगा, सम का ही मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज है, आप बाहर आओगे, आप आओगे, एक तो आओगे आप टाइगर से लायन की तरफ, तब आपको जवाब मिलेगा ऑल का और सम का। और जब आप लायन से आओगे आगे की तरफ, एलिफेंट की तरफ, तब भी आपको जवाब मिलेगा ऑल का भी, और आपको जवाब मिलेगा सम का भी, दोनों ही जवाब आपको मिले, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहली स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन कहा गया ऑल टाइगर्स आर एलिफेंट, ऑल टाइगर्स आर एलिफेंट। यानी कि आप जा रहे हो टाइगर से एलिफेंट, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ, और पूरा बाहर की तरफ जा रहे हो।
तो जवाब मिल सकता है ऑल का, हाँ तो बिल्कुल मिल सकता है ऑल का जवाब, यही तो हमने पढ़ा। जब हम टाइगर से एलिफेंट की तरफ बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें ऑल का जवाब मिल सकता है, यानी कि हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है जवाब, ठीक है बिल्कुल सही। दूसरी स्टेटमेंट में सम टाइगर आर एलिफेंट, तो हम टाइगर से वापस से एलिफेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमें ऑल और सम दोनों जवाब मिल रहे हैं, तो सम का भी हमें जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट में ऑल एलिफेंट आर टाइगर्स, अब ऑल एलिफेंट एंड टाइगर्स में हम जा रहे हैं एलिफेंट से किसकी तरफ, टाइगर की तरफ। तो जब एलिफेंट से टाइगर की तरफ जा रहे हैं हम तीसरी स्टेटमेंट में, यहां नंबरिंग कर देता हूं मैं, 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरी स्टेटमेंट में हम जा रहे हैं एलिफेंट से टाइगर की तरफ। तो अब बाहर से अंदर जाते हैं तो हमें सिर्फ जवाब मिलता है किसका, सम का, तो यानी कि तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हैं तो हमें ऑल का जवाब तो नहीं मिल सकता, हमें सिर्फ सम का जवाब मिलता है। अगला क्वेश्चन, चौथी स्टेटमेंट में सम एलिफेंट आर टाइगर्स, तो अब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हमें जवाब सम का मिलता है, तो बिल्कुल सम सही है। सम लायंस आर एलिफेंट, अब लायन अंदर से जा रहे हो आप कहां की तरफ, बाहर की तरफ, लायन से एलिफेंट की तरफ, तो आपको जवाब सम का भी मिलेगा और ऑल का भी मिलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सम है, तो सही है। नेक्स्ट छठी स्टेटमेंट, सिक्स स्टेटमेंट है सम टाइगर्स आर लॉयन, तो टाइगर से आप लॉयन की तरफ, मानी कि अंदर से आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपको सम का और ऑल का दोनों का जवाब मिलेगा, तो यानी कि ये भी सही है क्योंकि आपको सम का जवाब मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम लायंस आर टाइगर, तो लायन से टाइगर, यानी कि बाहर से लायन से आप टाइगर की तरफ जा रहे हो, अंदर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो सातवीं स्टेटमेंट में आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो आपको सिर्फ सम का जवाब मिलता है और ऑप्शन में सम ही है, सम लायंस आर टाइगर्स, यानी कि ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है आठवीं और लास्ट स्टेटमेंट में कि सम एलिमेंट्स आर लायन, एलिफेंट आर लायंस, तो एलिफेंट से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो आप, एलिफेंट से किसकी तरफ आ रहे हो, लायन की तरफ आ रहे हो, तो आपको जवाब मिलेगा सिर्फ सम का, और यहाँ पर सम ही मेंशन है, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि हमारी सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग है, बाकी हमारी सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट हो भाई तो आपने बताना है मेरे को इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है कि मैं ट्रिक की माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊं। आज मैंने आपको वेन डायग्राम वाला माध्यम समझाया कि वेन डायग्राम से किस तरह से हम इन पॉजिटिव क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिव भी मैंने आपको कराया कि कभी भी पॉजिटिव का जो निष्कर्ष है वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, एक दो पार्ट और करेंगे इसके, एक दो टाइप और करेंगे हम इसमें, नेगेटिव भी करेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। तो बस आज इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज 31 अक्टूबर 2024 है। आप सभी को हैप्पी दिवाली बहुत बहुत। और देखिए दिवाली के दिन भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं है। तो प्लीज यार बस इतना ही रिगार्ड है आपकी तरफ से, यही करना कि यार इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके, जो भी स्टूडेंट्स पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को का भला हो सके, अच्छा हो सके उनका, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में। और इस सीरीज में मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ ये सीरीज, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन बस इतना ही है कि आप लोग भी बराबर प्यार दिखाएं इस टॉपिक पर, इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।